आज हम एक थाई ड्रामा का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है, जहां हमारे हीरो काय बहुत ही अमीर फैमिली से था और एक नंबर का प्लेबॉय होता है, और उसे सुधारने के लिए उसकी मॉम उसकी शादी हमारे इस ड्रामा की हीरोइन पीपाई से करवाती है, जो बहुत ही अच्छी और शांत स्वभाव की थी। पर उसे जवाब देना बहुत अच्छे से आता था, इसलिए उसकी काय के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। तो आखिर उन दोनों को कैसे एक दूसरे से प्यार होता है, यह जानने के लिए पूरा ड्रामा जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है, जहां काय की मॉम उसे शादी करने के लिए फोर्स कर रही थी, लेकिन काय मना करता है क्योंकि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी ब्रू, और अपनी मॉम को समझाता है कि वो अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर उसकी मॉम उसे बताती है कि वो उसकी शादी किसी और लड़की से करवाना चाहती है, ना कि किसी ऐसी लड़की से जो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पड़ी है। लेकिन काय नहीं मानता और चला जाता है। काय की मॉम पवन पीपाई के घर आती है और उसके पेरेंट्स से बात करती है, क्योंकि काय के पापा और उसकी फैमिली को जब किसी ने मारने की कोशिश की थी, तब पीपाई के पेरेंट्स ने ही उनकी जान बचाई थी। लेकिन काय के पापा की डेथ हो गई थी, इसलिए पवन अपने बेटे की शादी पीपाई से कराना चाहती है, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं, क्योंकि जब पीपाई की मॉम बीमार थी तो पवन ने ही उनका खर्चा उठाया था। यहाँ पर पीपाई को दिखाया जाता है, जो एक फूड स्टाइलिस्ट थी और उसे अपना काम बहुत पसंद था। उसी पार्टी में पवन भी आती है, क्योंकि वो उसी की कंपनी की पार्टी थी। पवन और अंकल थॉम, जो काय के फैमिली लॉयर थे और उनके फैमिली मेंबर जैसे ही थे, उन्हें पीपाई का काम बहुत पसंद आता है। यहाँ काय अपनी गर्लफ्रेंड ब्रूम से मिलने जाता है, जो एक मॉडल थी। वो दोनों शूट छोड़कर फ्लर्ट करने लगते हैं, जिससे फोटोग्राफर भी परेशान हो जाते हैं। पार्टी में पीपाई जब लिफ्ट में जा रही थी, तो वहाँ काय भी एक लड़की के साथ आ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। वो लड़की जब काय का नाम लेती है, तो पीपाई समझ जाती है कि काय वही लड़का है जिससे उसकी शादी होने वाली है, तो उसे तो बहुत बड़ा झटका ही लगता है। तभी एक फर्न नाम की लड़की आकर उस लड़की के बाल खींचकर उसे बाहर निकालती है कि तुम किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ कैसे घूम सकती हो। काय दूर से उन्हें मस्त देख रहा था और कुछ नहीं करता, तो पीपाई उससे बोलती है कि क्या तुम उन्हें रोकोगे नहीं, तो वो जाकर फर्न को रोकता है। तभी अंकल थॉम आते हैं और दोनों लड़कियों को भगाते हैं। काय जब पार्टी में जाता है, तो सारे रिपोर्टर्स उससे प्रोजेक्ट के बारे में सवाल करने लगते हैं, लेकिन वो तो हमेशा लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने में बिजी रहता था, इसलिए उसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता होता। तो वो पीपाई को वहां देखकर उसे अपने पास खींच लेता है और बोलता है कि आपके सारे जवाब हमारी एम्प्लॉय देंगी, क्योंकि हमने सबको बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। तो पीपाई को तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो रिपोर्टर्स के सारे सवालों के जवाब अच्छे से देती है और चली जाती है, जिससे काय इम्प्रेस होता है, लेकिन अपनी मॉम के सामने दिखाता नहीं है। थोड़ी देर बाद जब पीपाई तैयार होकर आती है, तो काय उसे देखकर उसके पीछे जाता है बात करने के लिए और उसकी तारीफ करता है। पर पीपाई उसकी इंसल्ट करती है कि बॉस होकर तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता। तो काय गुस्से से उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी ब्रूक आकर ये सब देख लेती है और उसे बहुत जलन होती है, इसलिए वो काय के पास जाकर चिपकने लगती है। तभी फर्न आकर उस पर जूस डाल देती है और उसके साथ भी झगड़ना स्टार्ट कर देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश मत करो। तो पीपाई उसे समझाती है कि ऐसे लड़के के लिए तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को क्यों गवा रही हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती। तो काय उसे डराकर वहां से भगा देता है, जिसके बाद पीपाई उसकी इंसल्ट करती है कि लगता है तुम्हें सिर्फ लड़कियां पटाने का टैलेंट है, जिससे काय को गुस्सा आता है। लेकिन पीपाई का फ्रेंड आकर उसे वहां से ले जाता है। ब्रूक काय के सामने ड्रामा करने लगती है कि सबको लगता है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं, बल्कि तुम मुझे बस यूज कर रहे हो, इसलिए उससे शादी करने के लिए बोलती है। जिस पर काय उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे रूम में भेजकर पीपाई से बात करने चला जाता है। वो पीपाई को बोलता है कि तुमने जो हेल्प की है
मैं उसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पीपाई बोलती है कि क्या तुम मुझे वो दे सकते हो जो मैं मांगू, और उसे खींचकर एक थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें लड़कियों की रिस्पेक्ट करना नहीं आता। तो काय को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पीपाई का फ्रेंड काय को रोक देता है और पीपाई को सॉरी बोलने के लिए कहता है, लेकिन वो वहां से चली जाती है। पीपाई जब वॉशरूम जाती है तो वो वहां ब्रूंग और फर्न की बातें सुन लेती है, क्योंकि फर्न को ब्रूग ने ही बोला था ये सब करने के लिए, ताकि वो काय को शादी के लिए फोर्स कर सके। अगले दिन पीपाई काय के बारे में ही सोच रही थी कि तभी उसकी मॉम आती है, तो उन्हें भी सब बता देती है। तो उसकी मॉम उसे शादी के लिए फोर्स नहीं करती। पीपाई से मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड चुआंग आता है, जो उसे अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है, क्योंकि उसने पीपाई को धोखा दिया था और शादी कर ली थी, क्योंकि बेन उसकी वाइफ चुआंग के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी। चुआंग उसे बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वहां बेन भी आ जाती है, जो पीपाई पर भड़क जाती है। तो पीपाई उन्हें बता देती है कि मैं शादी करने वाली हूँ, इसीलिए अब तुम अपने बच्चे पर ध्यान दो। इससे चुआंग को तो झटका ही लग जाता है। अंदर जाकर उसकी मॉम उसे हग कर लेती है, क्योंकि वो बहुत सैड थी। तो पीपाई उन्हें बता देती है कि मैं काय से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मॉम पूछती है कि तुम तो उसे पसंद भी नहीं करती। तो वो बोलती है कि मैंने जिससे प्यार किया उसने तो मुझे धोखा दे दिया। अब अगर मेरी शादी करने से मैं आंटी पवन के एहसान उतार सकूं, तो मैं तैयार हूँ। पवन को पीपाई के पेरेंट्स बता देते हैं कि पीपाई ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। जब काय घर पर आता है तो उसकी मॉम उसकी शादी की बात करती है, जिससे वो गुस्सा हो जाता है। तब अंकल थॉम उसे बताते हैं कि उसकी 2 दिन में शादी है। तभी टोड, जो हाउस हेल्पर आंटी लैम का पोता था, वो बैग लेकर आता है। तब पवन काय से बोलती है कि तुम तय कर लो कि तुम्हें शादी करनी है या घर छोड़कर जाना है। तो काय अपने कमरे में चला जाता है। उसके पीछे आंटी लैम भी आती है और उसे बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये शादी अपनी मॉम के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी तुमसे बहुत प्यार करती है। रात को पवन को वही एक्सीडेंट वाला सपना आता है, जिसमें कुछ लोग उसके पापा को मार देते हैं और वो डर कर उठ जाता है। उसके पास अंकल थॉम बैठे हुए थे, जो उसे बताते हैं कि उसकी ब्राइड तैयार है, लेकिन वो बोलता है कि मैंने अभी तक उसे देखा भी नहीं। अंकल उसे बोलते हैं कि अगर तुम एक बार उसे देख लोगे तो तुम्हारा मन बदल जाएगा। वो जब जाकर देखता है तो पीपाई को देखकर वो शॉक हो जाता है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वहां से चला जाता है। नीचे सब काफी देर तक इंतजार करते हैं, तो अंकल थॉम उसे बुलाने जाते हैं। तभी वो नीचे नाइट ड्रेस पहन कर आता है, जिस पर अंकल उसे बोलते हैं कि ये तुमने क्या पहना है। लेकिन वो बोलता है कि जब तक मॉम की इच्छा पूरी हो रही है तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या पहनूं, और जाकर बैठ जाता है। वो जानबूझकर पीपाई को चिढ़ाता है, लेकिन पीपाई भी उसे जवाब दे देती है, जिससे उसे गुस्सा आता है। तभी ऑफिसर उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन करने बोलते हैं, तो दोनों साइन कर देते हैं। काय गुस्से से मैरिज सर्टिफिकेट पीपाई के सामने फेंक कर चला जाता है। पवन उस पर गुस्सा करती है कि मैंने तुम्हारी शादी इतनी अच्छी लड़की से करवाई है, लेकिन काय बोलता है कि जिस लड़की ने मुझे एक बार देखकर शादी की वो सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। तब पवन उसे बोलती है कि एक दिन तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, और वहां से चली जाती है। पीपाई के पेरेंट्स काय की ऐसी हरकत से परेशान थे। पीपाई बोलती है कि अब मैं वाइफ बन गई हूँ, तो मुझे ये सब बर्दाश्त करने की आदत डालनी पड़ेगी। ये सब आंटी लैम की बेटी जाकर ब्रूम को बता देती है। तो उसे पहले तो ये सब मजाक लगता है, लेकिन जब उसकी मॉम आकर उसे बताती है कि ये सब सच है, तो ब्रूम को यकीन नहीं होता। ब्रूम के पापा थिप और उसकी फैमिली पवन के बिजनेस पार्टनर्स थे और चाहते थे कि ब्रूम पीपाई से शादी कर ले, ताकि उनकी कंपनी को ये अपने नाम कर ले। लेकिन अब शादी के बाद उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती है कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद ब्रूम से मिलने काय आता है
और उससे माफी मांगता है। लेकिन वो बहुत ड्रामा करती है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, और उसे हक कर लेती है। इस पर काय वादा करता है कि तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। तो ब्रूम बोलती है कि तुम्हें पहले की तरह मुझसे मिलने आना पड़ेगा। इस पर काय बोलता है कि मैं 1 साल बाद डिवोर्स ले लूंगा और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ब्रूम तो बस उसके पैसों के पीछे थी। अगले दिन आंटी लैम पवन को बताती है कि काय कल रात घर वापस नहीं आया। तो पवन समझ जाती है कि वो ब्रूम के साथ होगा। ये सब बाहर से पीपाई और उसकी मॉम सुन लेते हैं, लेकिन पवन के बाहर आने पर वो कुछ नहीं बोलते और पीपाई चेंज करने अंदर चली जाती है। जब काय सुबह ब्रूम के घर पर उठता है तो देखता है कि वो लेट हो गया है, इसलिए जाने लगता है। तो ब्रूम रोने लगती है कि तुमने मुझे वादा किया है, याद रखना। फिर वो वहां से चला जाता है। ब्रूम को गुस्सा आता है, इसलिए वो भी शादी में जाने का फैसला करती है। हम देखते हैं कि पीपाई तैयार हो रही थी। तो काय पीपाई से कहता है कि मुझसे शादी करके तुम्हारी लाइफ तो सेट हो गई है। तो पीपाई भी उसे जवाब देती है कि हाँ, मुझे बदले में तो बस तुम्हारे जैसे कैरेक्टरलेस लड़के को झेलना पड़ेगा। इस पर उसे गुस्सा आता है और वो उसका हाथ जोर से पकड़ लेता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इतने आसानी से इस घर में रहने दूंगा? तो तुम गलत हो। और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी अंकल थॉम आ जाते हैं कि पवन तुम्हें नीचे बुला रही है।